आज के क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन के वर्ड सीखेंगे। अब प्रेपोजिशन जो है इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ये कैसे इस्तेमाल होता है, कब वाक्य में इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ आज के क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले अगर बोलूं नहीं तो सब्सक्राइब तो करते नहीं हो आप लोग, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी और आवाज मेरी आप इतने सालों से सुन रहे हैं। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं, क्लासेस को रोज अटेंड करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हो क्लास को? चलो इसके लिए भी बोल दिया कि लाइक भी कर दिया करो यार क्लास को, है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोनों या दूसरा भी, ठीक है। ये वाक्य देखो डिफरेंस कैसा है वाक्य में। दोनों या दूसरा भी इस्तेमाल होता है बोथ, BOTH बोथ, है ना। जब दो चीजों को कंबाइन करके बात करते हैं, दो लोगों को कंबाइन करके बात करते हैं, दो सिचुएशंस को कंबाइन करके बात करते हैं, तो बोथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। अब समझ, मान लो आप शॉपिंग करने गए हो या कराने गए हो, दोनों सिचुएशंस। अब करने गए हो तब तो बढ़िया है, आपसे किसी ने पूछा कौन सा पसंद है, आपने कह दिया दोनों पसंद है। अब सोचो जो करवाने गया है उसने तो सोचा था एक ही खरीदवाऊंगा या खरीदवाऊंगी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब दोनों पसंद है ना, बोथ। आई बात समझ। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इन सारे ही जगहों पर इस्तेमाल होता है शब्द बट का, BOT बट। जैसे मैं जा सकता हूं, लेकिन ये कैसे यूज हो रहा है, मतलब कि कंडीशंस लगाने के लिए यूज हो रहा है। अरे ये बात समझ में। जब आप पॉज लगा रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, मतलब आप कन्विंस्ड नहीं हो बात से, मतलब कि हाँ ठीक है, पर आपके दिमाग में बतेरे सवाल है, तो आपने कहा कि ठीक है, मतलब मैं जाऊंगा, मैं जा सकता हूं, लेकिन, बट, आई कैन गो, बट, उसके आगे आप अपनी कंडीशन बोल दो जो आपने बोलनी है, ठीक है। नीचे या नीचे की ओर इस्तेमाल होता है शब्द डाउन का। जैसे नीचे आओ, कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन। प्रतिदिन, रोजाना, रोज, हर रोज इस्तेमाल करेंगे शब्द डेली का। जैसे रोज कसरत किया करो, एक्सरसाइज डेली। जैसे मैं रोज आपको क्लास कराती हूं, लेकिन आप रोज भूल जाते हो मेरी क्लास को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, तो ऐसा नहीं करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज आपको क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले इस्तेमाल करेंगे शब्द अर्ली का। जैसे जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। सर्दियां हैं, बहुत बढ़िया टाइम है जल्दी उठने का। तो आप किसी भी मौसम में हो सकता है इस क्लास को देख रहे हो, पर ये क्लास आ रही है जरूर सर्दियों में, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो वेक अप अर्ली। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा इस्तेमाल होता है शब्द एवर का। कभी नहीं, नेवर एवर। कभी नहीं, नेवर एवर। से या और से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। जैसे मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। और से का इस्तेमाल कहां पर होता है बताना जरा। गिफ्ट्स वगैरह देखे कभी, किसी को दिए गिफ्ट्स वगैरह, या किसी ने आपको दिए हैं, तो वहां पर टू जो है वो लिखा रहता है जिसको देना होता है उसके लिए, और फ्रॉम जो है वो लिखा रहता है और से। फ्रॉम का मतलब अभी समझ में आया, बचपन से जो है गिफ्ट में लिखे जा रहे हैं फ्रॉम फलना सिंह, या फ्रॉम जो भी है, जो भी आपका नाम हो, है ना। जैसे फ्रॉम प्रीति भट्टाचार्य जी, है ना, ऐसे लिख लो, ले लो इसको। तो भाई मेरी ओर से, इसीलिए मेरा नाम लिखा गया, ठीक है। फिर फॉर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपके लिए यहां पर हूं, आई एम हियर फॉर यू। मैं आपके लिए यहां पर हूं, आई एम हियर फॉर यू। यहां, इधर, इस स्थान पर, कम हियर, यहां आओ, इस्तेमाल होता है शब्द हियर का जब आप अपने नजदीकी जगह की बात करते हो। याद रखना इस चीज को, ठीक है। हियर और देयर में जो है बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसीलिए बता रही हूं कि हियर का इस्तेमाल जब आप करते हो तो आप अपने नजदीकी जगह की बात करते हो। देयर का इस्तेमाल जब आप करते हो तो आप अपने से दूर की जगह के बारे में बात कर रहे होते हो। जैसा, जैसे, की तरह या जितना इस्तेमाल करते हैं एज का। जैसे जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। ऊपर, से ऊपर या से अधिक इस्तेमाल करते हैं अबव का। जैसे वो 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। पर, में, से इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट दी एयरपोर्ट, ठीक है। मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट दी एयरपोर्ट का यूज करेंगे। भी या साथ ही इस्तेमाल करेंगे ऑल्सो का। ऑल्सो जो है ना वो वाक्यों में ना कुछ इंक्लूड करने के काम आता है, मतलब कुछ लपेटे में लेने के काम में आता है। जैसे तुम भी आ जाओ,
है ना। जैसे ग्रुप में जा रहे हैं, दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, और एक बंदा या बंदी है जो उतना अच्छा दोस्त तो नहीं है बट है, जानते हैं, है ना, इस टाइप के। ऐसे होते थे ना हमारे क्लासमेट स्कूल में, जो जिनको हम बाई फेस जानते हैं या नाम वगैरह जानते हैं, बस उनसे दोस्ती हमारी नहीं है, बट उनको भी अगर किसी चीज में शामिल करना है, लपेटे में लेना है, तो कहेंगे यू ऑल्सो कम। क्या कहेंगे? यू ऑल्सो कम। बाद में, के बाद या पश्चात इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। जैसे कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद, ठीक है। और या तथा इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का, जैसे रीता और अंजलि, रीता एंड अंजलि। इतना सिंपल एग्जाम्पल देने के पीछे मेरा सिंपल सा एक ही मकसद है कि इसको सिंपल रहने दो, ठीक है। इसके एसेंस को समझो। ये दो शब्दों के बीच में लगता है ना, इस्तेमाल होता है, दो शब्द दो वाक्यों के बीच में। क्लियर होगी बात? चलो, चारों ओर, आसपास या लगभग, अराउंड वर्ड का यूज करते हैं। चारों ओर देखो, लुक अराउंड। दूर, अवे, दूर रहो, स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। साथ में या साथ साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का। अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। कम अलोंग मतलब अकेले नहीं आना, साथ में लेकर के आना, है ना, तो कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। बारे में, के बारे में, विषय में इस्तेमाल करते हैं शब्द अबाउट का। जैसे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पहले, से पहले या के सामने, बिफोर का यूज करते हैं। हाँ जी, बिफोर का इस्तेमाल फ्रंट के लिए भी किया जाता है, मतलब सामने सामने के लिए भी किया जाता है ना, कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, है ना, ऐसे। तो आप कह सकते हो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, या इस तरीके से, ठीक है। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर, ठीक है। नीचे से, नीचे या कम इस्तेमाल करते हैं शब्द बिलो का। जैसे नीचे देखो, सी बिलो, है ना, सी बिलो। द्वारा या से इस्तेमाल करेंगे शब्द बाय का। काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी, ठीक है। तो आप जो है नॉर्मली क्या होता है ना, बताती हूं, द्वारा जो है नॉर्मली हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं हिंदी में, है ना। से का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो से का इस्तेमाल जहां पर होता है ना, वहां पे ऐसे समझ लो कि द्वारा का इस्तेमाल है समहाउ वहां पर, है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ बाय जहां पर यूज करना है। ऐसे से तो टू के लिए भी यूज होता है, ठीक है, तो वो वाला नहीं, ये वाला। के बगल में, पास में, के पास में इस्तेमाल करते हैं बिसाइड का। जैसे मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। अगर या यदि, इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। में या अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का। जैसे कम इन, अंदर आइए, कम इन। अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी, इनसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर जाओ, गो इनसाइड। अंदर जाओ, गो इनसाइड। के अंदर या भीतर में इनटू का इस्तेमाल करते हैं। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। देख रहे हो कैसे कैसे यूज हो रहा है यहाँ पर, है ना। एक मतलब आप समझो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो इनटू का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सिंपली कह रहे हो अंदर आ जाओ तो कम इन कह लेते हैं, ठीक है। देर से, पिछला या स्वर्गीय, लेट का यूज करते हैं। देर मत करो, डोंट बी लेट। और स्वर्गीय मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम के आगे हिंदी लिखते वक्त स्वर्गीय लिखा जाता है और इंग्लिश लिखते वक्त लेट लिखा जाता है, ठीक है। जैसा, के समान या पसंद, लाइक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। पास, के पास, नजदीक या निकट, नियर वर्ड का यूज होता है। जैसे पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। अभी, अब, इस समय या इस वक्त, नाउ का यूज करते हैं, NOW नाउ। जैसे इसे अभी करो, डू इट नाउ। अभी करो, डू इट नाउ। बाहर या बाहर का, आउटसाइड वर्ड का यूज करते हैं। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। पर, में या चालू इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का। जैसे पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द टेबल। वहां इस्तेमाल करते हैं देयर का, वहां जाएं, गो देयर। अभी बताया था ना हेयर और देयर का यूज। देयर मतलब ये भी लोकेशन की ही बात करता है, लेकिन ऐसी लोकेशन की जो आपसे थोड़ी दूर हो, है ना। ज्यादा दूर भी हो सकती है पर थोड़ी तो दूर है ही आपसे, है ना, नजदीक नहीं है आपके, है ना। बहुत, भी, अति या अत्यधिक, टू का यूज करते हैं। बहुत अच्छा, टू गुड। अब देखो इसको ना, इसका इस्तेमाल जोर डालने के लिए करते हैं, है ना। किसी चीज पे अगर आपको जोर डाल के कोई बात करनी हो, एम्फेसाइज करना हो किसी चीज को, तो टू का यूज करते हैं। का, के, की, ऑफ का यूज होता है। जैसे ये पेन
₹5 का है। दिस पेन इज ऑफ ₹5। ठीक है। ऊपर के ऊपर या समाप्त ओवर का यूज करते हैं, खेल समाप्त यानी कि गेम ओवर। कि वह जो, दैट का यूज करते हैं, मुझे वह पसंद है, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। से या तक इस्तेमाल करते हैं टू का। इसके अलावा टू का इस्तेमाल सेवा में पत्राचार के संदर्भ में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। पत्राचार क्या होता है भाई, एप्लीकेशन लिखते हैं, टू लिखते हैं ऊपर, है ना, टू द प्रिंसिपल, टू द चेयरमैन, यहां पर ये पत्राचार हो गया, पत्राचार का यूज हो गया। ठीक है, इसका हिंदी होता है सेवा में। ऊपर या के ऊपर अप का यूज करते हैं, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। के अंतर्गत नीचे, अधीन या कम इस्तेमाल करते हैं शब्द अंडर का। वह मेज के नीचे है, इट्स अंडर द टेबल। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करते हैं विथ का, जैसे मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे प्रिपोजिशंस को मैंने पढ़ाया है ना। देखो प्रिपोजिशंस और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही है ना, लेकिन ये वो सारे हैं जो रोज यूज होते हैं। अंग्रेजी जब बोलने लगोगे तो रोज इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो रोज यूज होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, है ना। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे सामान खरीदो या ज्ञान, राइट। तो सामान भी लेने जाते हैं दुकान में तो क्या बोलते हैं कि भैया मजबूत चीज दिखाइएगा। तो ज्ञान भी जब आप अर्जन करते हैं, ज्ञान भी जब किसी से ग्रहण करते हैं तो मजबूत वाला लेना चाहिए, है ना। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी के नाम से, वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स और ये ई बुक्स मिल जाएंगी। ऐप आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी का ऐप, इंस्टॉल करके रख लीजिए। फ्री पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेड वाले कोर्सेज में कई बार ऑफर वगैरह भी चलता रहता है, तो इंस्टॉल करके रखेंगे तो पता चलता रहेगा क्या ऑफर है। इन केस अगर आपको करने की इच्छा रखते हैं पेड क्लासेस, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, कहीं पर भी समृद्धि इंग्लिश एकेडमी खोज लो भैया, मिल जाएगा। ठीक है, फ्री करना है फ्री कर लो, पेड करना है पेड कर लो, कर लो लेकिन, है ना। तो वहां पे आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली ई बुक्स हैं, तो इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप तो डाउनलोड जरूर कर लिया करें और इनको सुरक्षित रखें अपने पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि खो गया, मोबाइल से डिलीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। इसको अपने पास सेफ रखना। कैसे रखोगे? ईमेल कर लेना खुद को, है ना। चलो, इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी क्लासेस आती हैं। तो इनकेस कहीं से तो दिख जाए आपको, है ना, क्लास, तो वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।